जय बोली अहिंसा परमो धर्म की। शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की। आचार्य भगवान श्री कुंद कुंद महाराज की। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। हमारा जीवन कहीं ना कहीं कष्टों से भरा हुआ है। यद्यपि यह निश्चित है कि मनुष्य जीवन में जो कष्ट आते हैं, दुख या संकट जो हमारे जीवन में आते हैं, ये हमारे लिए हितकारी होते हैं। महापुरुषों के जीवन में भी अनेक प्रकार के संकट आए। पुराण ग्रंथों में हम जब पढ़ते हैं तो ये पता चलता है कि जो महापुरुष हुए हैं उनके जीवन में ज़्यादा संकट आए, क्योंकि गुलाब के फूल में ही कांटे लगते हैं, बेशरम के फूल में कभी कांटे। इसीलिए किसी ने कहा है, मत कहो कभी अपने दिन खराब हैं। मत कहो कभी अपने दिन खराब हैं, कांटों के बीच घिर गए समझो गुलाब है। गुलाब का फूल ही कांटों से घिरता है, और जिसके जीवन में संकट आ रहे हैं, कष्ट आ रहे हैं, निश्चित मानिएगा उसके जीवन में उन्नति का द्वार खुलने वाला है। जो कमज़ोर होते हैं वो घबरा जाते हैं, पथ से विचलित हो जाते हैं, किंतु महान व्यक्ति होते हैं जो धीर वीर होते हैं, वो ऐसे कष्टों का हंसते हंसते सामना करते हैं और वह अपने जीवन को उन्नत बना लेते हैं। महाराज, कष्टों को कैसे सहन करें, कैसे हम उसमें समता धारण करें, या जब विपरीत परिस्थिति जीवन में बन जाए, दुख सामने आ जाए तो उसको कैसे सहन करें। तो हम इतिहास उठा कर के देखते हैं तो ये पता चलता है कि जब जब भक्तों के जीवन में कष्ट आए और वो भगवान की भक्ति में पूरी तरह डूब गए। प्रसिद्ध उदाहरण है मानतुंग मुनिराज की वह जीवन की घटना। और जब उनके जीवन में कष्ट आए, यद्यपि उन्होंने कष्ट को दूर करने के लिए भगवान की भक्ति नहीं की, लेकिन भगवान की भक्ति में जब डूब गए तो कष्ट अपने आप दूर हो गए। एक हाइकू है, एक में डूबो। क्या कहा? एक में डूबो अनेक विकल्प सो डूबते दिखें। क्या कहा? एक में डूबो अनेक विकल्प सो डूबते दिखें। अर्थात जब बहुत सारे मन में संकल्प विकल्प हों, सुन रहे हैं आप लोग, बहुत सारे संकल्प विकल्प हों, उन संकल्प विकल्पों से बचने के लिए क्या करना? किसी एक में अपने आप को लगा देना। मानतुंग महाराज भगवान की भक्ति में डूब गए, और ऐसे डूब गए कि उन्होंने भगवान की स्तुति करना प्रारंभ करी। 1, 2, 3 नहीं, ऐसे 48 काव्यों की रचना कर दी। अर्थात जब मुनिराज के जीवन में भी कष्ट आते हैं तो वो क्या करते हैं? भाई साहब इधर देखो, उधर नहीं देखना, नहीं तो गेट बंद कर दो। यही वास्तु दोष है। अब पीछे से गेट खोला, सब वहीं देखेंगे। हाँ, बहुत अच्छी बात बतला रहे हैं। माल तो अच्छा है, लेकिन ग्राहक भी तो अच्छा होना चाहिए। नकली ग्राहक होता ना तो अच्छा माल भी गड़बड़ हो जाता है। बहुत ये बात इसलिए समझने की है, आज हम अनेक संकल्प विकल्पों में उलझे हैं।
और गृहस्थ आश्रम में तो सैकड़ों संकल्प विकल्प हैं। मुनि महाराज के तो 22 परिसर में काम निपट जाता है, लेकिन आप लोगों के तो 22,000 हैं। आचार्य बार बार कहते श्रावक की तो हजारों परिसर हैं, आप लोग हमसे ज़्यादा ताकतवर हैं। लेकिन वो ताकत कैसे आई पता है आपको? मोह महामद पियो अनादि। आप मोह की ऐसी मदिरा पिए हैं कि आपको कोई झापड़ भी मार देना तो लगता नहीं मुझे झापड़ मारा। शराबी को कोई मार भी दे तो उसको असर नहीं होता। क्यों? क्यों? मोह का नशा ऐसा तीव्र है ना, अनेकों कष्ट आप सहन कर रहे हैं फिर भी आपको कष्ट महसूस नहीं हो रहा है। जैसे ऊपर जो चित्र बना है ना वेदी में, 2-3 नंबर ऊपर शांतिनाथ भगवान की वेदी में, वो जो संसार वृक्ष बना है, उधर वो 2 बूंद शहद टपक रही है, उसके लिए वो सारे कष्ट सहन कर रहा है, लेकिन वो कष्ट भी उसको कष्ट नहीं लग रहा है। कारण यही तो मोह की महिमा है। मोह की महिमा है कि सांसारिक कष्ट हमें कष्ट नहीं लग रहे, लेकिन मोक्ष मार्ग के कष्ट बड़े ज़्यादा कष्ट लगते हैं। ये सब मोह के कारण ऐसा होता है। तो यहाँ पर आपसे क्या कह रहे थे हम? एक में डूबो अनेक विकल्प डूबते दिखें। अनेक विकल्पों को हटाने के लिए आपको किसी एक में डूबने की कला सीखनी है। अब बताओ, एक पेड़ पर 500 कौवे बैठे हैं, उनको भगाने के लिए कितने पत्थर फेंकने पड़ेंगे? बोलो जल्दी से। सब भग जाएंगे 500 कौवे? हाँ, बस जी तो आपको बतला रहे। ज़्यादा टेंशन में को इतने सॉरी, अब कैसे कष्ट दूर होंगे? उन कष्टों की ओर ना देख के किसी एक में डूबने का प्रयास करो। किस में डूबे महाराज? तो अपने पास 2 चीज़ है, या तो आत्मा में डूबो या परमात्मा में डूबो। क्या कहा? आत्मा में डूबो या परमात्मा में डूबो। आत्मा में डूबने की अभी भूमिका आपकी उतनी ज़्यादा नहीं है। सब लोग खड़े हो जाए 2 मिनट। हाँ हाँ चलिए, हाँ हाँ बैठ जाइए आप। हाँ चलिए, आपसे चर्चा ये कर रहे थे कि संसार में अनेक संकल्प विकल्प हैं, उसमें कैसे बचा जाए। तो एक में डूबो अनेक विकल्प से डूबते दिखें। एक पत्थर फेंका 500 कौवे उड़ गए। और डूबे कहाँ पर? तो आत्मा और परमात्मा 2 ऐसे तत्व हैं जिनमें हम डूब करके सारी दुनिया भुला सकते हैं। आत्म तत्व में डूबना, लीन होना सारे के सारे दुखों से बचने का उपाय है। आतिशी ने एक दोहा लिखा है, हल्का लगता जल भरा, घट भी जल में जान, दुख सुख सा अनुभूत हो जब आत्म ज्ञान। आत्मज्ञान जब होता है तो बड़े से बड़े कष्ट भी कष्ट जैसे महसूस नहीं होते। इधर गज कुमार मुनि के सिर पर जलती हुई सीगड़ी रख दी, फिर भी उनको कष्टों का अनुभव। इधर सुकमाल मुनि को स्यालनी खाती रही, किंतु फिर भी वो विचलित नहीं हुए। किसका कमाल है? ये बताओ, उनको जब स्यालनी खा रही थी तो कष्ट हो रहा था कि नहीं हो रहा था? बोलो, हो रहा था कि है? आत्म ध्यान में वो इतने लीन हो गए कि बाहरी कष्टों का परिसहाद विज्ञाना दासवस्य निरोधनी। ऐसे जब अपने आप में जब हम डूब जाते हैं तो बाहर के कष्टों का अनुभव भी नहीं होता। कई बार आप लोग देखते हैं, जब दुकान में बैठे हैं और शादी विवाह का सीजन चल रहा है और ग्राहक आ रहे हैं, तो उस समय ना आपको गर्मी की बाधा सताती, ना प्यास की बाधा सताती, खड़े खड़े पैर भी नहीं दुखते। क्यों? क्योंकि माल आप डूब गए। किस में डूब गए? अभी ग्राहक में डूबे। तो जो आत्म ध्यान जब साधक अपने आप में डूब जाता है तो बाहर के उसके उपसर्ग परिसर का कोई उसको बोध ही नहीं होता। हम लोग भी जब प्रवचन में डूब जाते ना तो गर्मी सर्दी का अनुभव कई बार ऐसा होता, गर्मी बहुत है, जैसे प्रवचन शुरू होता तो फिर कोई गर्मी नहीं लगती।
तो एक में डूबते हैं तो अनेक विकल्प अपने आप डूबते दिख जाते हैं। तो या तो आत्म तत्व में डूबने की कला हम सीख लें, लेकिन वो इतनी सरल नहीं है, क्योंकि आज तक हमने आत्म तत्व का हमें परिचय ही प्राप्त नहीं है। और ये परिचय प्राप्त करने के लिए भूमिका बनानी पड़ेगी। और सबसे बढ़िया साधन तो यही है जो हमारे ऋषि मुनियों ने इस आत्म तत्व में डूब करके सारे विकल्पों से मुक्ति पा करके और अपने सिद्धत्व या शुद्ध आत्म तत्व को प्राप्त कर लिया। अब आत्मा में हम डूब नहीं सकते, कोई दूसरा उपाय बताओ महाराज। तो परमात्मा में डूबो। परमात्मा यानी पंच परमेष्टि है। तो पंच परमेष्टि के ध्यान में अपन जब डूब जाएंगे तो भी ध्यान रखना, आपके अनेक विकल्पों से हम मुक्ति पा सकते हैं। एकमात्र नमोकार मंत्र ही ऐसा मंत्र है जिसमें डूबने की कला अगर हमने सीख लिए ना, तो अनेक प्रकार के संकट कष्ट हमारे जीवन से स्वयमेव दूर होते चले जाएंगे। अनेक विकल्पों को डुबाने का प्रयास नहीं करो, किसी एक में डूब जाओ। मानो तुम महाराज भगवान की भक्ति में डूब गए, समंत्रभद्र महाराज भगवान की भक्ति में डूब गए, तो जो संकट उनके सामने थे वो स्वयमेव विलीन होते चले गए। तो हम श्रावकों के जीवन में यदि कोई एक मार्ग है तो भक्ति का वह मार्ग है। जब आप भगवान की भक्ति करते हैं तो भक्ति करते समय ऐसा आनंद की हिलोरें भीतर से आना चाहिए कि वो हमारी भक्ति हमारे कर्मों को नष्ट करने और संकल्प विकल्पों को दूर करने का साधन बने। आप मंदिर में प्रवेश करते हैं तो क्या कहते हुए प्रवेश करते हैं? ओम जय जय निस्सही निस्सही निस्सही। सारे विकल्पों को मैं बाहर ही छोड़ता हूँ, अब मैं भगवान की भक्ति में डूबता हूँ। लेकिन होता नहीं ऐसा। मंदिर में आते भीतर प्रवेश करते करते सैकड़ों यहाँ वहाँ की फितूरी दिमाग में चलती रहती है। भगवान की पूजन कर रहे हैं, पुस्तक सामने है, वो अर्घ तो पढ़ा चाह रहा है कि अष्टम वसुधा पाने को कर में ये आठों द्रव्य लिए, लेकिन मन कहाँ चला गया ये बताओ। इसीलिए आज तक हमारे कष्ट दूर नहीं हुए। आकर्णितोपि महितोपि निरीक्षितोपि। कल्याण मंदिर स्तोत्र में कहा, हे भगवान मैंने आपके बहुत प्रवचन सुने, बहुत स्तुति करी, बहुत भक्ति करी, सब कुछ किया, जातोष में तीन जन बांधो दुख पात्रम। हे भगवान फिर भी आज तक मैं दुख का पात्र बना हुआ हूँ, क्या कारण है? या तो मुझ में कमी है या आपकी भक्ति गलत है। तो भक्ति तो गलत नहीं है, फिर मुझ में कमी है तो क्या कमी है? तो वहाँ पर आचार्य अंतिम पंक्ति में लिखते हैं, यस्मात् क्रिया प्रतिफलंति न भाव शून्या। हमारी क्रियाएं इसीलिए हमें फल नहीं देती क्योंकि भाव से शून्य होती। हम नमोकार मंत्र भी पढ़ रहे हैं। कल पूछा आड़म ताड़म जाना वैसे कि रंजन कुमार को रिद्धि सिद्ध हो गई, कल शंका समाधान में पूछा था। और महाराज हम तो माला फिरत फिरत कितनी मालाएं तोड़ दी पता नहीं, फिर भी हमें तो कुछ नहीं हो रहा। भक्ति के साथ साथ जो चित्त की एकाग्रता होनी चाहिए। आज सबसे बड़ी कमी यदि आगे आने वाली और हो रही है कि हम काम तो कर रहे हैं किंतु मन की एकाग्रता नहीं है। मन वचन काय की जब तक एकाग्रता नहीं होती तब तक हमारा मन निर्विकल्प नहीं होता। प्रभु की भक्ति में जो आनंद आता है, ऐसा अद्भुत आनंद आता है कि बाहर की कोई दुनिया का बोध नहीं रहता। धनंजन कुमार जो कवि थे, उनके बच्चे को सर्प ने काट लिया, पत्नी कहती है आ जाओ, बेटे को सांप ने काट लिया, जहर चढ़ गया, कुछ उपाय करो। वो कहते अभी कोई सुनवाई नहीं है। सुन रहे आप लोग? किसकी बात बता रहे हैं आपको? मुनि महाराज की, श्रावक की? धनंजय कुमार कौन थे? श्रावक थे। वो भगवान की भक्ति में ऐसे लीन थे, बोले अभी मुझे कोई की चिंता नहीं है, बेटा को जहर सर्प ने काट लिया, मैं तो भगवान की भक्ति कर रहा हूँ। और वह भक्ति में ऐसे लीन थे। जब पूजा पूर्ण हो गई, अब पत्नी के पास खबर पहुँची कि पंडित जी तो कुछ सुन ही नहीं रहे।
वे तो अपने भगवान की भक्ति में लीन है। अब उस पंडितानी को दिमाग खराब हो गया, ऐसी भक्ति काय की भक्ति, सो मोड़ा मरो जा रहा और तुम्हें भगवान की पूजा की लगी है। और उठा करके वो बेटे को उठा करके मंदिर ले आई, सुनते हैं, और उसने उसके भगवान के सामने, तुम जानो तुम्हारे भगवान जाने जो तुम आओ मोड़ा, क्या करना। अब ठीक है, धनंजय कवि तो थे, आस्थावान थे, भगवान की भक्ति में डूबना जानते थे, और उन्होंने वहीं स्तोत्र की, विसापहार स्तोत्र की रचना की। हे भगवान, दुनिया में सारे मंत्र तंत्र औषधि रसायन तो आप ही हैं, अब मुझे और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। और गंदोदा को उठा के थोड़ा सा लगाया, बच्चे का विष दूर हो गया और वह बच्चा खड़ा हो गया। किसका चमत्कार, श्रावक का कि साधु का? साधु की साधना का चमत्कार कि श्रावक की भक्ति का चमत्कार? बस हम भगवान की भक्ति करें। एक बार का और प्रसंग हमने सुना था, आचार्य ज्ञान सागर। आप लोग ये सोचते ना महाराज आप में बहुत चमत्कार है, आशीर्वाद दे दो, आप लोगों में बहुत चमत्कार है। श्रावक भी बहुत चमत्कार कर सकता है, बशर्ते उसकी मन की एकाग्रता हो। आप कितने उदाहरण मिलेंगे बताओ, अग्नि जो पानी हुई किसके चमत्कार से? सीता जी की अग्नि परीक्षा के समय जो इतना विशाल अग्नि का कुंड पानी पानी बन गया, किसका चमत्कार था? श्रावक का कि महाराज का? ज्ञान सागर महाराज जी की एक पुस्तक में लिखा है, एक बार राजस्थान में जब वो थे, बहुत जोरों की गर्मी बढ़ रही और बारिश ही नहीं हो रही। एक श्रावक पहुंचा, गुरुजी आप ही कुछ करो, आप ही तपस्वी महात्मा है और ऐसा कुछ करो कि बारिश हो जाए। तो ज्ञान सागर महाराज कहने, भैया इतना तो चमत्कार तू कर सकता है। बोले महाराज हम जैसे पापी आत्मा हम क्या कर सकते हैं? बोले कुछ नहीं, जा मान स्तंभ के सामने बैठ और नमोकार मंत्र का अच्छे से भक्तिपूर्वक पाठ कर, सब होगा। और गया, उसने नमोकार मंत्र जोर जोर से पढ़ना शुरू किया, अच्छे भावों से। 1 घंटा हुआ नहीं, कहाँ से बादल आ रहा, घोर झमझोर पानी की बारिश हो गई। पहली बात तो ये समझना होगा कि हमारे आप जो गृहस्थ बने हैं, गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो, आप में भी बहुत कुछ शक्ति है, बशर्ते हमारे मन की एकाग्रता और भक्ति जो हम करते हैं, पूजन जो आप करते हैं, इनमें सब एकाग्रता हमारी होना चाहिए। निश्चित ही मुनियों के जीवन में कष्ट आया, तब भी उन्होंने परमात्मा को याद किया। श्रावकों के जीवन में कष्ट आते हैं, तो अगर आप कहीं दुनिया में कहीं मत जाओ, अन्यथा शरणम नास्ति त्वमेव शरणम मम, इतनी श्रद्धा तो हमारी हो। नहीं त्राता नहीं त्राता नहीं त्राता जगत्त्रये वीतरागात परो देवो ना भूतो ना भविष्यति। त्राता करते क्या होता है? रक्षक। हे भगवान, आपके सिवा कोई दूसरा रक्षा हमारा ना था, ना है और ना रहेगा। ऐसी अटूट श्रद्धा होना चाहिए। नहीं तो गंगा गए तो गंगादास और जमुना गए तो महाराज हम तो ग्रस्त हैं, जहाँ 2 मिलती वहीं पलट जाते हैं। ऐसा नहीं, आपने जैन कुल में जन्म लिया, ऐसी आस्था मजबूत बना के रखो अपने देवशास्त्र गुरु के प्रति और अपने चारित्र के प्रति। हम जैन हैं, दुनिया में कहीं भी चले जाएंगे किंतु वीतरागी देवशास्त्र गुरु के ही अपना माथा झुकाएंगे। और हम जैन हैं, रात्रि में भोजन नहीं करते, ये हमारी कुल परंपरा से हमें चारित्र मिला है। जहाँ आपकी सम्यक दर्शन और चारित्र के प्रति आस्था होगी, वहाँ आपके जीवन में चमत्कार स्वयमेव घटित होगा। हम चमत्कार के लिए दुनिया में भटकते हैं। आचार्य कहते हैं हमारी भक्ति श्रद्धा और मन स्थिर पूर्वक जो हम करते हैं, एक में अगर आप डूबोगे अनेक विकल्प डूबते दिखेंगे और हमारा मोक्ष मार्ग प्रशस्त होता चला जाएगा। हो इसी मंगल भावना के साथ महावीर भगवान की